वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। अपने पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर एक्सटेंशन के अंदर चैप्टर नंबर 23। अभी अपने जो एक्सटेंशन के अंदर है बचा हुआ एक चैप्टर बीच में है 10 नंबर, शायद 9-10 नंबर चैप्टर है। और उसके बाद में अब अपने चैप्टर नंबर 23 पढ़ रहे हैं। एक 22 नंबर चैप्टर है वैक्सीनेशन वो, और इसके बाद में 24 नंबर। ये 2-4 चैप्टर छोटे छोटे हैं बचे हुए हैं, इनको पूरा करेंगे 1-2 दिन में। फिर आपके सेकंड मिड टर्म एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं। तो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे या जिनको मन में ये है अभी एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, ये है वो है, तो आपको अभी से अपनी पूरी तैयारी रखनी है। हो सकता है ऑफलाइन हो जाए एग्ज़ाम, कोई पता नहीं है। अगर ऑफलाइन में एग्ज़ाम होता है तो अच्छे प्रश्न आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन में भी अच्छे आते हैं। तो कोई चीटिंग का ये दिमाग में बहम निकाल देना, कोई बच्चों से नकारात्मक बातें आप कम आने दिया करो दिमाग में। तो आप अपनी तैयारी मजबूत रखो। अभी भी आपको मान के चलो हफ्ता 1 वीक है, कभी भी तारीख आ सकती है। तो अभी यहाँ अपने सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर देंगे बनाकर। तो आप अपनी तैयारी साथ साथ में जारी रखें। चैप्टर नंबर 23, इंपॉर्टेंट्स रिकॉर्ड मेंटेनेड इन वेटनरी हॉस्पिटल। पशु चिकित्सा संस्थाओं में संधारित किए जाने वाले महत्वपूर्ण अभिलेख। पशु चिकित्सा संस्थाओं में संधारित यानी कि जो रखे जाने वाले महत्वपूर्ण अभिलेख। पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया था 0 से लेकर आपको बढ़ना है आगे। मैंने कहा था भी आपको अगर आपकी मेमोरी शार्प करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा चैप्टर नंबर फलाने का नाम क्या है, कितने चैप्टर हैं, पूरा सिलेबस आपके मुख ज़बानी याद होना चाहिए। अगर वो सुना देते हो कंटिन्यू और तो मानेंगे भी ठीक है, आपका पढ़ाई में ध्यान है। और ये होना भी चाहिए। कभी ऑफलाइन आमना सामना हुआ तो ज़रूर पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन आपसे। तो आज चैप्टर नंबर 23 है, जिसका नाम है पशु चिकित्सालय में जो संधारित किए जाने वाले महत्वपूर्ण अभिलेख। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नॉलेज वाला चैप्टर है। आपके पता होना चाहिए आपको भी जो पशु चिकित्सालय के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड रखे जाते हैं। किसी भी संस्थान के क्रियाकलापों की संपूर्ण जानकारी सुव्यवस्थित रूप से संधारण किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिकॉर्ड रखना, कोई भी संस्था है, स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी छोटी बड़ी, रिकॉर्ड जरूरी होता है रखना, संधारण करना उसके। लिखित अभिलेख, रिटर्न रिकॉर्ड के अभाव में अथवा संस्था में किए गए कार्यों के अभिलेखों के रूप में संधारित शामिल नहीं करने में कोई कार्य का अस्तित्व नहीं होता। अगर मान लिया आपने कोई काम किया और उसका रिकॉर्ड लिखित में नहीं किया तो कोई अस्तित्व नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, जैसे पहले एक कहावत भी होती थी कि कोई व्यक्ति किसी को कोई भी लेन देन करता था तो भी लिखित में रखता था, क्योंकि भूल जाता है, अगला मुकर जाए 100 बात है, या उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लिखी हुई कोई बात है वो कहते हाँ भाई फलानी दिन ये लिखी है, याद रह जाता है। उसी तरह से कोई भी संस्था है, कोई भी संस्थान है, छोटा बड़ा, तो रिकॉर्ड वहाँ पर रखना जरूरी होता है। और उसके बिना मूल्यांकन भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं पशु चिकित्सा संस्थाओं में विभिन्न क्रियाकलापों हेतु पंजिकाएं, रजिस्टर। अब देखो हिंदी शब्द है पंजिकाएं, इंग्लिश में कहते हैं रजिस्टर। आपको पता होना चाहिए, प्रश्न आएगा वहाँ पर पंजिकाएं कितने प्रकार की, फलाना ढिमका, तो आपको पता होना चाहिए पंजिका का मतलब है रजिस्टर। फाइलें बनाई जाती है विभिन्न क्रियाओं कार्यकलापों के लिए, अलग अलग पंजिकाएं रजिस्टर और फाइलें बनाई जाती है। इनमें नियमित रूप से संबंधित कार्य को इंदराज किया जाता है। इंदराज शब्द आए तो आपका मतलब है उनमें रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है, एंट्री की जाती है। इंदराज का मतलब है अभिलेखों को संधारित करने में पशुधन सहायक द्वारा मदद की जाती है। आपका मुख्य काम क्या होगा भी जो भी अभिलेख है, कोई भी क्रियाकलाप है, कोई भी जानकारी है, उनको रिकॉर्ड करने में आपकी काफ़ी हद तक आपका रोल होगा। किए गए प्रभारी की उन्हें अद्यतन यानी अपडेट रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है। आप तो मदद करोगे, पशुधन सहायक को आप मदद करोगे जो भी क्रियाकलाप है उनका रिकॉर्ड करने में। और जो आपके ऊपर कोई चिकित्सालय या कोई प्रभारी है वो उनको अपडेट रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी उसकी है। किया नहीं किया चेक करेगा, वो क्या बात करनी थी उसे पूछ के आप कोई भी जानकारी है वो आपको बताएगा भी ऐसे करो, ये उसकी जिम्मेदारी है। किए गए कार्यों की सत्यता की जांच इन पंजिकाओं फाइलों के अवलोकन से की जाती है। आपने कोई भी कार्य है उसकी सत्यता या उसकी इंपॉर्टेंस वो उसी रिकॉर्ड को देखकर की जाएगी। संधारित करने के तरीके से संस्था में किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता का भी पता चलता है। अगर आपने रिकॉर्ड किया रखा है तो आपकी संस्था ने क्या काम किया, कैसा किया, उसके बारे में भी पता चलता है। अब अपने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें क्या बात निकल कर आती है, मेन बात ये निकल कर आती है कि कोई भी संस्था है छोटी बड़ी, उसमें क्या है जो भी कार्य होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना होता है। और वो रिकॉर्ड किन में रखा जाता है,
पंजिकाएं यानी कि रजिस्टर या फाइलों में रखा जाता है। आपकी बात करते हैं पशु चिकित्सालय की, तो वहाँ बात करते हैं कि आपका मुख्य रोल होगा, आप उनमें सहायता करोगे, किससे अपने प्रभारी से पूछ कर वो आपको वो समय समय पर अपडेट रहेगा कि ठीक है क्या काम किया है, किया कि नहीं किया, ऐसे करना है, सारी बातें आ जाती है। अब बात करते हैं अपने पशु चिकित्सा संस्थानों में निम्नलिखित विभिन्न रिकॉर्ड का संधारण किया जाना अति आवश्यक है। विलेख का मतलब रिकॉर्ड, विलेख या रिकॉर्ड संधारण यानी मतलब एंट्री। अब देखते हैं कौन कौन सा। उपस्थिति पंजिका, अब पंजिका का नाम आते हैं आप दिमाग में से रजिस्टर की बात हो रही है। उपस्थिति, कोई भी रजिस्टर है उसके ऊपर लिखा होगा उपस्थिति पंजिका यानी कि उपस्थिति रजिस्टर, उसमें आपकी साइन करोगे जाते हैं। लो भाई LSS आगे एंट्री करनी। बाह्य रोग पंजिका जिसे बोलते हैं आउटडोर रजिस्टर। अब पंजिका का मतलब है रजिस्टर, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, सिंपल समझ है, याद रहना चाहिए। बाह्य रोग पंजिका, अब एक रजिस्टर होगा उपस्थिति वाला, एक आ गया बाह्य रोग पंजिका। बाह्य रोग का मतलब कोई बाहर से पशु लेकर आया दिखाने के लिए, वो उसकी एंट्री वहाँ होगी। कृत्रिम गर्भाधान पंजिका, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी AI रजिस्टर, एक AI का रजिस्टर होगा जिसमें लिखा होगा भी कोई पशु आया है, आउटडोर है चाहे इंडोर है, उसमें AI अगर की है तो पशुपालक का नाम वगैरह वो आगे अपने उसका चार्ट पढ़ेंगे। शिविर पंजिका, कैंप रजिस्टर, एक रजिस्टर होगा या पंजिका कैंप रजिस्टर होगा। भ्रमण पंजिका, मूवमेंट रजिस्टर। बधियाकरण पंजिका, कास्ट्रेशन रजिस्टर, अगर मान लो कोई पशु आया है बाहर से, उसका आपने बधियाकरण किया है तो उसका एक अलग रजिस्टर होगा। टीकाकरण पंजिका, वैक्सीनेशन रजिस्टर। तरल नत्रजन पंजिका, LN2 रजिस्टर, भी LN2 एक रजिस्टर होगा जिसमें ये होगा भी कितनी आई, कब आई, ये वो सारा रिकॉर्ड उसमें लिखा जाएगा। फ्रोजन सीमन पंजिका, फ्रोजन का मतलब है हिमकृत वीर्य। औषधि भंडार पंजिका, मेडिसिन स्टॉक रजिस्टर, ये सारे अभिलेख है यानी कि रिकॉर्ड रखने के लिए रिकॉर्ड का संधारण किया जाना होता है, यानी कि ये रजिस्टर पंजिकाएं हैं जो हॉस्पिटल में है और उनमें रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट है आवक पंजिका, इनवर्ड रजिस्टर, जावक पंजिका, डिस्पेंस रजिस्टर, तो वहाँ पे आवक जावक भी लिखा जा सकता है और वहाँ पर ये भी आ सकता है इनवर्ड या डिस्पैच। तो इनका मतलब आवक का मतलब भी कोई बाहर से पत्र लेटर कोई भी आता है चिकित्सा में वो तो है आवक, तो आप उसकी एंट्री करोगे एक अलग रजिस्टर में जिसका नाम होगा आवक रजिस्टर या इनवर्ड। जावक या डिस्पैच यानी अगर आपकी संस्था से कहीं दूसरी संस्था में या कहीं भी कोई पत्र या लेटर भेजा गया है तो उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। सांड पंजीकरण पंजिका, बुल रजिस्ट्रेशन रजिस्टर, बुल सांड का अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन करना, आपने पढ़ा था ना कि अच्छी नस्ल के सांड का अपने निकटतम चिकित्सालय में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, तो वो एक अलग रजिस्टर होगा, पंजिका बोलते हैं जिससे। प्रगतिशील पशुपालक पंजिका, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस मोहल्ले में, जिस कस्बे में, चाहे उपकेंद्र है चाहे हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये रिकॉर्ड है। अगर कोई आपके एरिया में प्रगतिशील पशुपालक का नाम के लिए भी अलग एक रिकॉर्ड रजिस्टर होगा जिसे बोलते हैं पंजिका। संक्रामक रोग पंजिका, इन्फेक्शन डिजीज रजिस्टर। तरल नत्रजन फ्रोजन सीमन वितरण मॉनिटरिंग चार्ट, यानी कि एक तो होगा कितनी LN2 आई है और दूसरा होगा वितरण, यानी आपके अगर चिकित्सालय से कहीं अगर आपने वितरण किया है यूज किया है उसका बारे में। तो अपने पढ़ रहे हैं जो पशु चिकित्सा संस्थान में जो पंजिकाएं या जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं उनके बारे में, तो क्या क्या है वो आप देख लो। एक बार बता दिया, एक बार और मोटा रिवाइज करेंगे, उसके बाद में आप ध्यान में रखना, आपको पता होना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान शुल्क पंजिका, एक तो था AI रजिस्टर पंजिका, एक है शुल्क पंजिका, एक अलग ही होगा जिसमें AI की कितनी पेमेंट ली है, कितना शुल्क लिया है उसके बारे में डिटेल। गर्भाधान पंजिका, PD रजिस्टर, कंसेप्शन रजिस्टर। वत्स उत्पादन पंजिका, काफ ब्रोन रजिस्टर, ये सारे यानी कि ये जो चिकित्सा में काम में आने वाले रजिस्टर या पंजिकाएं हैं जिनमें रिकॉर्ड रखा जाता है। ब्रीड्स कार्ड, मासिक प्रगति प्रतिवेदन पंजिका, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट MPR रजिस्टर, यानी कि मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट MPR, फुल फॉर्म क्या है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट MPR, यानी पूरे मंथ की जो प्रगति है उसके बारे में उसमें लिखा जाता है। निरीक्षण पंजिका, इंस्पेक्शन रजिस्टर, मान लो कोई इंस्पेक्शन जांच आ गई तो उसकी निरीक्षण इंस्पेक्शन रजिस्टर।
उसके बारे में वहाँ रिकॉर्ड है। कोई इंस्पेक्शन जांच आ गई, वो जो अपनी एंट्री है वो उस अलग रजिस्टर में करेगी, जिसे क्या बोलते हैं निरीक्षण पंजिका, सर्वे पंजिका, वैक्सीनेशन शुल्क पंजिका। एक तो वैक्सीनेशन पंजिका बनी थी, एक वैक्सीनेशन शुल्क पंजिका, एकेडमिक चार्ट, स्टाम्प पंजिका, भूमि भवन संबंधी पंजिका, वेतन संबंधी पंजिका, सैलरी, अवकाश पंजिका, लीव रजिस्टर, रोकड़ बही, कैश बुक। ये महत्वपूर्ण विभिन्न अभिलेख रिकॉर्ड है जो अलग अलग पंजिकाओं में दर्ज किए जाते हैं, जिनको रिकॉर्ड रखा जाता है। तो अब देख लो, ये कम से कम 32 अपने पंजिकाएँ रजिस्टर के बारे में पढ़ा है, या जो ये अभिलेख है रिकॉर्ड है जिनका अपने को इंदराज यानी दर्ज करना पड़ता है। इंदराज का मतलब है एंट्री या दर्ज करना, लिखना। तो अब ये अपने पशु चिकित्सालय के अंदर काम में आने वाले महत्वपूर्ण रिकॉर्ड अभिलेख है जिन्हें अलग अलग पंजिकाओं में दर्ज किया जाता है। तो आपने देख लिया, पढ़ लिया, ये आप अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। जैसे इनमें महत्वपूर्ण है, जैसे जावक, आवक। आवक पंजिका का मतलब होता है कि बाहर से अगर कोई पत्र लेटर कोई भी आता है तो वो किस पंजिका में रिकॉर्ड होगा, आवक में। अगर अपनी संस्था से कहीं भेजते हैं तो जावक में। ठीक है, इस तरह से आप इनको पढ़ना। नेक्स्ट है मासिक प्रगति प्रतिवेदन यानी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, MPR। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखने भी इतने पॉइंट है जो। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने उपरोक्त पंजिकाओं के अलावा संस्था में आने वाले विभिन्न पत्रों अथवा भेजे जाने वाले पत्रों की प्रति को विभिन्न पत्रावलियों में सुव्यवस्थित रूप से रखा जाता है। ये कह रहे हैं आवक और जावक। जावक का मतलब होता है अपने यहाँ भेज रहे हैं, अपने संस्था से कहीं भेज रहे हैं। आवक का मतलब है कहीं संस्था है बाहर से अपने संस्था में कोई पत्र लेटर आ रहा है। अब बात करते हैं जो ये बाहर से अगर कोई लेटर है या अपने, उनको क्या है विभिन्न पत्रावलियों मतलब फाइल में सुव्यवस्थित रूप से रखा जाता है। पंजिकाओं का मतलब होता है रजिस्टर और पत्रावलियों का मतलब फाइल। अपने आप समझते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल में रखते हो, उसी तरह से अगर कोई बाहर से पत्र वगैरह है तो उसको फाइल में रखा जाता है। ये पत्रावलियाँ निम्न है, ये पत्रावलियाँ निम्न है। अब ये पत्रावली पत्र लेटर है, ये जरूरी नहीं है कि कोई भेजे, यानी अपने से जो उच्च संस्था है वो अपने को भेज सकती है, राज्य सरकार द्वारा या क्षेत्रीय कार्यालय उसके द्वारा बहुत सारे जो वो पत्र है वो आते रहते हैं। सबसे पहले औषधि, औजार, वैक्सीन, चारा, बीज, वाउचर पत्रावली। किससे संबंधित? औषधि से, औजार से, वैक्सीन, चारा, बीज से संबंधित। तो ये संबंधित आएगी तो आपको इसको फाइल यानी पत्रावलियों में लगाना है। नकारा, सरप्लस औजार, समान पत्रावली, निरीक्षण पत्रावली, वार्षिक लक्ष्य, मासिक प्रतिवेदन पत्रावली, NPR, संस्थापन, नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, ट्रांसफर, सेवानिवृत्ति पत्रावली यानी कि कोई रिटायर्ड हो रहा है उससे संबंधित कोई पत्रावली आएगी। तो ये पत्रावली हैं जिनको अपने पत्र है या लेटर है जिनको अपने पत्रावली यानी फाइल में सेव रखना पड़ता है। वेतन संबंधी, अवकाश पत्रावली, प्रशिक्षण संबंधी, TA बिल, ट्रेवलिंग वाला हो गया, पशु स्वास्थ्य, मृत्यु पत्र पत्रावली, FBC पत्रावली, NPR, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट की, FBC, फुले वाउचर, पशु माता उन्मूलन योजना पत्रावली, पशुपालकों के पंजीकरण हेतु पत्रावली। पत्रावलियों का मतलब फाइल, या मान लो अपने बात करते हैं औषधि औजार से संबंधित कोई फाइल है। ये फाइल मान लो किससे संबंधित है? औषधि औजार। इसमें वही वाउचर रखेंगे जो किससे संबंधित होंगे? जो औषधि औजार से संबंधित होगी। अब एक नई फाइल और है, जैसे मान लो अपने बात करते हैं ये फाइल है निरीक्षण पत्रावली है, इंस्पेक्शन पत्रावली है। तो इसमें जब इंस्पेक्शन आई या बाहर से कोई लेटर पत्र आया तो इस फाइल में उन्हीं को रखा जाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं वेतन वृद्धि आई, तो वेतन वृद्धि वाली फाइल जिसे बोलते हैं पत्रावली, उसमें वो लेटर या पत्र रखेंगे। तो इसी तरह से ये विभिन्न पत्रावलियाँ हैं जिनके अंदर उनसे रिलेटिव पत्र या कोई लेटर आता है तो उनको रखा जाएगा। समझ गए? तो अभी तक अपनों ने पढ़ा कि किसी भी संस्थान के अंदर महत्वपूर्ण रिकॉर्ड अभिलेख कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ा। पंजिका को रजिस्टर कहते हैं, पत्रावलियाँ जिन्हें हिंदी में फाइल कहते हैं वो भी अपने पढ़ ली। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं उपस्थिति पंजिका। अभी अपने पढ़ के हैं कि एक पशु चिकित्साओं में संधारित विभिन्न अभिलेखों की जानकारी, यानी एक तरह का रिकॉर्ड है उपस्थिति पंजिका या उपस्थिति रजिस्टर, उसके बारे में दिया हुआ है। संस्था के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को संस्था में समय पर आते ही अपनी उपस्थिति एक ही पंजिका, जिसे क्या कहते हैं उपस्थिति पंजिका में दर्ज करनी थी। अब आपको पता है
उपस्थिति पंजिका, अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर, क्या आप स्कूल कॉलेज जाते हो, आती है आपका क्या होता है उपस्थिति पंजिका, अटेंडेंस रजिस्टर में आपकी हाजिरी दर्ज की जाती है। उसी तरह से आप जिस संस्था में आप जॉब लगोगे तो वहाँ पर आपको यही रजिस्टर भगवान करे पहले जाते ही काम आपको करना पड़े। सभी अधिकारियों कर्मचारियों को संस्था में समय पर आते अपनी उपस्थिति है, ये इसका प्रारूप है। संस्था का नाम, नेम, एड्रेस लिख दिया, माह कौन सा मंथ है, कौन सा आगे सन है, ठीक है। उसका प्रारूप ये होगा, उपस्थिति रजिस्टर का प्रारूप ये वाला है। इसके अंदर देखो सबसे पहले क्रमांक, उसके बाद में आपका नाम, मान लो आप कोई भी नाम है आपका, उसके बाद में आप किस पोस्ट पे हो, क्वालिफिकेशन पोस्ट होगी, उसके बाद में कब आए अराइव, सिग्नेचर किया, कब गए सिग्नेचर किया, ये हो गई, ये फिर इसका प्रारूप है। नेक्स्ट ये आगे 1 2 3 4 5 ये तो अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, समय कब आए और कब गए। जैसे मान लो यहाँ पे पहले दिन का आ गया था, डेट हो गई है, ये नेक्स्ट 2 तारीख 3 तारीख ये आगे टाइम होगा, ये आपका टाइम है कब आए कब गए। तो ये उपस्थिति रजिस्टर है। दोबारा देखो, ये आपका उपस्थिति रजिस्टर जिसे कहते हैं अटेंडेंस रजिस्टर। सभी अधिकारी कर्मचारियों को लिए सबसे पहले इस संस्था में आते हैं, आपको ये काम करना है। ये तो आपका लिखा ही होगा जब आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। और उस तारीख को आके आपका सिग्नेचर होंगे कब आए और कब गए। ये अब नहीं चल रहा शायद में, ये प्रारूप अब नहीं चल रहा, लेकिन होगा इसी तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं अपने बाह्य रोग पंजिका। बाह्य रोग पंजिका जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आउटडोर रजिस्टर। पंजिका का मतलब है रजिस्टर, पंजिका का मतलब है रजिस्टर, आउटडोर का मतलब है बाह्य रोगी पंजिका या बाह्य रोग पंजिका। बाह्य रोग का मतलब है जब अपने किसी पशु को जाकर दिखाना होता है, वापस लाना होता है। मान लो कोई समस्या होगी, कोई अपने को लगा भी पशु आज बीमार है, अपने जाकर दिखाकर वापस ला रहे हैं, वो है आउटडोर रजिस्टर। इस पंजिका में दिनांकवार संस्था में उपचारित किए जाने वाले रोगी पशुओं का विवरण है। मान लो ये रजिस्टर है, इसके ऊपर लिखा है आउटडोर रजिस्टर, यानी कि जो पशु आए अपने उपचार करवाने के लिए उनका नाम, पशुपालक का नाम वगैरह वो अभी आप पढ़ेंगे। यह पंजिका समय पर बारी या सहायक LSA द्वारा भरी जाती है। इसका प्रारूप यानी आप भरोगे, क्या भरोगे, ये देखो, वार्षिक क्रमांक, दैनिक क्रमांक, दिनांक, क्या कौन सी दिनांक है, पशुपालक का नाम, पता, फोन नंबर यहाँ लिखोगे, कौन सी कैटेगरी का है, स्त्री है, पुरुष है, ग्रामीण है, शहरी है, व्यवसाय क्या करता है, ये इसका प्रारूप है आउटडोर रजिस्टर, ठीक है। आपकी बुक में दिए, आप इसको देखना। यही आगे पार्ट है इसका। ये आगे ना ये चीज़ जुड़ी हुई आगे यहाँ पर, जैसे पशु का वितरण, कौन सी नस्ल है, नस्ल की आगे लिखनी है। फिर आयु, निदान, क्या रोग था, रोग का पता लगाना, उपचार। निदान का मतलब है पता लगाना, ठीक है। तो क्या उसका रोग था और क्या आपने उपचार किया, ये एंट्री किस में करोगे, बाह्य रोग पंजिका में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, मान लो कोई पशु आता है उपचारित होने के लिए, तो उसकी एंट्री है इंद्राज, एंट्री करते हैं, उसका मतलब इंद्राज करना, दर्ज करना, वो है किस रजिस्टर में करोगे। तो ये आपको इसीलिए याद रखना है, आउटडोर रजिस्टर या बाह्य रोग पंजिका। तो आज अपने पढ़ेंगे इतना ही, बाकी जो इसमें आपके रिकॉर्ड दिए हैं वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।